पिछले दिन आपने वीर कुंवर सिंह संग्रहालय में दौरा किया और आपने वहाँ पर पाया कि ना लाइट की व्यवस्था है, ना शौचालय की व्यवस्था है, ना ही वहाँ पर साफ़ सफाई की व्यवस्था की गई है। तो आपने अधिकारियों को निर्देश दिया है, क्या लगता है अधिकारी आपकी बातों को सुनेंगे? क्योंकि ये समस्या हमेशा बनी हुई है। 23 अप्रैल वीर कुंवर सिंह की जयंती पर पूरे हत्या का सौंदर्यीकरण हो जाता है, फिर उसके बाद उसी रख रखाव करने के लिए वहाँ पर कोई नहीं है। बिहार में निरंतर स्मार्ट मीटर को लेकर लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। बिजली कटौती की भी समस्या अलग अलग बिहार के विधानसभा के अलग अलग क्षेत्रों से आ रही है और स्मार्ट मीटर में लोगों का ये आरोप है कि बिजली ज़्यादा आ रहा है। इसको लेकर आप क्या कहिएगा? नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं किसान भवन में, जहाँ पर जगदीशपुर विधानसभा के पूर्व विधायक भाई दिनेश यादव जी यहाँ पर मौजूद हैं और आम लोगों की जो समस्याएं उसे सुनने का काम करें। ज़रा उनसे बात करते और जानने की कोशिश करते हैं कि किस क्षेत्र के लोग कौन कौन सी समस्याएं लेकर उनके पास आ रहे हैं और उसका समाधान कैसे निकाला जा रहा है। नमस्कार सर। नमस्कार, ठीक है जी सर। सबसे पहले सर मेरा सवाल ये है कि अगले साल नवंबर महीने में बिहार विधानसभा में चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर जगदीशपुर विधानसभा में जो राजद के जो विधायक हैं राम बिशुन सिंह लोहिया जी, उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। अभी हर जगह जाकर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। तो क्या लगता है सर, इस बार राजद से टिकट किसे मिल सकता है? अब राजद से टिकट तो जो राजद के सुप्रीमो है माननीय तेजस्वी यादव जी, माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, उनको न टिकट का डिसीजन करना है। हम लोग तैयारी में, हम लोग तो सालों भर जनता के समस्या को सुनते हैं, जनता के जो भी समस्या है जितना हो सके उसको समाधान करने का प्रयास करते हैं। हम लोग चुनाव के वक्त ही केवल काम नहीं करते। हमने 5 बरस एमएलए रहा, उसके पहले हमने 5 बरस मुखिया रहा, चुनाव हमने एमएलए का हारा, फिर चुनाव जीता, फिर हम चुनाव हारे हैं। इसके बाद हम लगातार लोगों की सेवा में हैं। जनता की जो भी समस्या है उसको मैं सुनता हूँ और उसको समाधान करने का प्रयास करता हूँ। पिछले दिन आपने वीर कुंवर सिंह संग्रहालय में दौरा किया और आपने वहाँ पर पाया कि ना लाइट की व्यवस्था है, ना शौचालय की व्यवस्था है, ना ही वहाँ पर साफ़ सफाई की व्यवस्था की गई है। तो आपने अधिकारियों को निर्देश दिया है, क्या लगता है अधिकारी आपकी बातों को सुनेंगे? क्योंकि ये समस्या हमेशा बनी हुई है। 23 अप्रैल वीर कुंवर सिंह की जयंती पर पूरे हत्या का सौंदर्यीकरण हो जाता है, फिर उसके बाद उसी रख रखाव करने के लिए वहाँ पर कोई नहीं है। देखिए, ये बहुत दुखद है और शर्म की बात है। आपको हम बता दें कि 2001 में जब हम मुखिया थे, उसके पहले बाबू कुंवर सिंह का किला एकदम जीर्ण शीर्ण में था। चारों तरफ गंदगी का अंबार था, सुअर घूम रही थी। तो उस समय हम जगदीशपुर विकास मंच बना करके उसका हमने सफाई अभियान कराया, सफाई किया। जगदीशपुर नगर में 10 जगह कूड़ा का ढेर लगता था। 2001 के पहले अगर कोई आता जाता होगा, चाहे किसी भी लोग बाज़ार के हैं, लोग जानते होंगे, कोतवाली के पास हो, डीएम रोड में हो, हाता के पास हो, कई जगह डील लगा था पूरा मेन बाज़ार में, मेन सड़क पर। उस समय हम लोग दशहरा के समय में, हमको आज भी याद है कि हम लोग 7वीं, 8वीं, 9वीं तक, 9वीं के 10 बजे तक हम लोग ने स्वयं उसको श्रमदान से कूड़ा को उठाए। उस विरोध में हमने नगर पालिका में हमने कूड़ा को फेंका, इस ब्लॉक में कूड़ा को फेंका, विरोध के लिए कि सफाई हो। तो सफाई हुआ। इसके बाद हमने अनशन किया जगदीशपुर गेट पर, 10 दिन अनशन चला। उसका बदौलत ही 1 करोड़ 12 लाख रुपया उसमें बाबू कुंवर सिंह के किला के सौंदर्यीकरण के लिए आया। आज जो भी सौंदर्यीकरण दिख रहा है वह हमारे आंदोलन का देन है। और जब अब फिर हम एमएलए बने तब हम उसमें पैसा दिए, फिर इसके बाद नगर पंचायत से भी उसमें पैसा लगा, तो कुछ दिखाई दे रहा है अच्छा। लेकिन अभी रख रखाव बहुत ही दुखद। हमने जब गए थे परसों रविवार को, तो हम अचानक गए थे, तो हमने देखा कि कहीं शौचालय नहीं है। ऊपरे भी हमने देखा जहाँ संग्रहालय है वहाँ ऊपर भी शौचालय नहीं है। वहाँ जो महिला कर्मचारी थी, केयर टेकर, एक और महिला थी, उन्होंने भी कहा कि हम लोगों के भी लिए शौच का कोई व्यवस्था नहीं है। तो यह सुनकर बहुत दुख। अगर कोई बाहर से आदमी आएगा, और वहीं लोग बताया कि जब यहाँ पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद जी आए थे, तो उन्हें जब शौच करने की ज़रूरत हुआ तो उन्होंने शौचालय खोजना
काम शुरू किया तब शौच नहीं था तो किसी दूसरे के घर पर गए, तो यह तो शर्म की बात है। तो हमने एसडीओ से, यहाँ के नगर पंचायत के अध्यक्ष से, कार्यपालक से और जेई से हमने कहा है कि तत्काल वहाँ पर शौचालय का निर्माण करवाएं और वहाँ पर उसका सुरक्षा दें। आप हमेशा वह गेट थोड़ा सा खुला रहता है या पूरा उसको बंद कीजिए, छोटा गेट खुलवाइए। 6 गो गार्ड है वहाँ पर और नगर पंचायत से 3-4 आदमी बहाल है, तो उसको ड्यूटी लगवाइए। और आज भी मैं एसडीओ से बात करूँगा, अभी हम नगर पंचायत में जाएंगे 3 बजे कि वहाँ पर तत्काल शौचालय की व्यवस्था करवाइए। और वहाँ पर एक जो पहले व्यवस्था था कि 5 रुपया का रसीद कटता था, जो भी लोग आवे उसका यही था कि कोई गलत आदमी न जाए। वहाँ पर हरदम लोग ताश खेलता है, कितना गंजा पीता है, कोई अफीम हीरोइन पीता है, कितना शराब का बोतल मिला है। तो ये अगर कोई घटना घट जाएगा तब प्रशासन सतर्क में आएगा। प्रशासन का कर्तव्य और दायित्व है कि कोई घटना न घटे, उसके पहले सारा व्यवस्था करना। तो ये बाबू कुंवर सिंह का किला है, राष्ट्र का धरोहर है और वह सुरक्षित नहीं है, यह शर्म की बात है, सभी के लिए दुखद है। बिहार में निरंतर स्मार्ट मीटर को लेकर लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। बिजली कटौती की भी समस्या अलग अलग बिहार की विधानसभा के अलग अलग क्षेत्रों से आ रही है और स्मार्ट मीटर में लोगों का ये आरोप है कि बिजली ज़्यादा आ रहा है। इसको लेकर आप क्या कहिएगा? देखिए, स्मार्ट मीटर हमने पहले जब से ये शुरू है, हमने कहा कि जब तक गांव स्मार्ट न बने तो स्मार्ट मीटर लगाने से क्या लाभ है। हमको गांव को स्मार्ट बनाइए। ये स्मार्ट का मतलब कि गांव जब तक आर्थिक रूप से संपन्न नहीं होगा, विकसित नहीं होगा, हम कैसे अब शहर और गांव को एक ही भाव में देख रहे हैं। शहर का आर्थिक स्थिति क्या है, गांव का आर्थिक स्थिति क्या है। आप स्मार्ट मीटर लगा दिए, कैसे लोग विश्वास करेगा। अभी जो सामने आया है, जो पहले जो सीएमडी थे, जो उन पर अभी केस दायर हुआ है, उन पर आरोप है कि स्मार्ट मीटर लगाने के नाम पर इस कंपनी को, इस ठेकेदार से उन्होंने मर्सिडीज गाड़ी लिया है जी। जो आम आदमी में धारणा हो गया है कि नहीं, स्मार्ट मीटर गलत है, ये बिल ज़्यादा आ रहा है। तो हमने इसी से कहा कि आप कम से कम गांव में, एक गांव में कम से कम 5 जगह 5 दरवाजे पर एक स्मार्ट मीटर लगाइए और एक जो पहले से जो लगा है मीटर वो लगाइए और दोनों को 1 माह 2 माह देख कर देखिए कितना किसका मीटर बेसी आ रहा है, कितना लोग आ रहा है, तो लोग समझेंगे न कि नहीं ये गलत है, सही है। आप बरियारी कैसे कर सकते हैं? यह लोकतंत्र है। इस देश की आज़ादी के लिए लोगों ने जान दिया है, फांसी पर चढ़ने का काम किया है। आप बरियारी किसी गांव में जाइएगा, स्मार्ट मीटर अगर कोई नहीं लगा रहा है तो उसको बिजली काट दीजिएगा। ये तो पूरी हरदिया गाँव का भी एक मामला आया था, आपने उठाया था, जिसमें हरदिया गाँव का स्मार्ट मीटर नहीं लगने की वजह से पूरे गांव की बिजली कुछ समय के लिए काट दी गई थी। इसमें कितनी सच्चाई है? ना, वो काट दिया था, हम जनरल नॉलेज हमने कहा, फिर बिजली बहाल हुआ, फिर शाम को बिजली बहाल हुआ। इस तरह का गंगाजल डेहरी में हुआ था जी। उसके पहले वहाँ महुआओं में हुआ था इसी तरह का। तो सभी लोगों ने पावर स्टेशन को घेरा, फिर हमसे संपर्क किया। हमने भी एसी को, एमडी से कहा कि यह गलत है, आप गलत काम कर रहे हैं। आप कहीं भी संविधान में नहीं लिखा है कि अगर कोई मीटर नहीं लगाएगा तो आपको पूरे गांव का बिजली काट देंगे। तब आज जो ब्लॉक में, मंडल में, थाना में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उस पर क्यों नहीं आप जोर लगा रहे हैं? आपके जो बिजली मीटर जो गलत बता रहा है, अभी आयर से जो आदमी आए हैं उनका 1 माह का 12,000 बिजली बिल आ गया, तो वह किसके गलती से आ गया? उस पर क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं आप? केवल आम जनता पर आप तंग तबाह कीजिए। तो हमने कहा है कि आप तंग तबाह करना बंद कीजिए, नहीं तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह लोकतंत्र है, यह किसी पदाधिकारी का तंत्र नहीं है। और हमने पंकज पाल को लिखा, जो पंकज पाल सीएमडी हैं, उन्होंने चिट्ठी लिखा है कि बलपूर्वक लगाइए, अगर कोई नहीं लगा रहा है तो कार्रवाई करिए। ऐसा कोई चिट्ठी निकलता है? हमने मुख्यमंत्री को लिखा है, बिजली मंत्री को हमने लिखा है कि इस पर ऐसे पदाधिकारी को हटाना चाहिए जिस तरह आम आदमी पर दबाव दे रहा है।